पुरानी घड़ी ने 12 बजाए और उसकी घंटियां सुनसान कमरे में गूंज उठीं। यह कमरा किसी साधारण जगह का हिस्सा नहीं था। यह उस खौफनाक वीरान हवेली का मुख्य हॉल था जो वर्षों से बंद पड़ी थी। हवा भारी थी, मानो उसमें सड़े हुए रहस्यों का वजन हो। तारा, अर्जुन, समीर और पूजा, ये 4 दोस्त इस जगह के बारे में काफी दिनों से चर्चा कर रहे थे। मंसूर हॉल का नाम सुनकर ही दिल में एक अजीब सी सिहरन होती थी। कहते थे कि यहाँ जिसने भी कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। तो हम सच में यहाँ रात बिताने वाले हैं? तारा ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में साहस की एक झूठी झलक थी, लेकिन उसकी आंखें डर से छलक रही थीं। हम यहाँ आए हैं तो अब पीछे नहीं हट सकते, अर्जुन ने एक नकली आत्मविश्वास के साथ कहा। वह हमेशा से ग्रुप का नेता रहा था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट साफ झलक रही थी। तुम लोग मानते हो कि ये सब बस अफवाहें हैं, है ना? समीर ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी खोखली थी। पुराने घर, पुरानी कहानियां, और वो जिनको डर लगता है उनके लिए भूत प्रेत की कहानियां बना दी जाती हैं। पूजा ने गहरी सांस ली और बोली, हो सकता है, लेकिन अगर ये अफवाहें सच निकली तो क्या होगा? चारों ने एक दूसरे को देखा। कमरे की खामोशी और घड़ी की टिक टिक ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी। हवेली के विशाल दरवाजे अब उनके पीछे बंद हो चुके थे। अर्जुन ने अपने फोन की टॉर्च चालू की। रोशनी ने पुराने, धूल से भरे फर्श और दीवारों को उजागर किया। छत पर झूलता हुआ झूमर धीरे धीरे हिल रहा था, मानो हवा से नहीं, किसी अदृश्य ताकत से। ये हवेली सच में डरावनी है, तारा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी नजरें कोनों में टंगी पुरानी पेंटिंग्स पर थीं। हर चेहरे पर कुछ ऐसा था मानो वे चारों को घूर रहे हों। कहते हैं कि इस हवेली का मालिक नवाब मंसूर अली यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता था, पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन एक रात उनकी पत्नी अचानक गायब हो गई और अगले ही दिन नवाब ने खुद को इसी हॉल में फांसी लगा ली। तब से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और हमें यही सुनने की जरूरत थी, है ना? समीर ने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। अचानक एक दरवाजे से खटखट की आवाज आई। चारों के दिल जैसे पल भर के लिए थम गए। क्या वो आवाज कहीं बाहर से आई? तारा ने कांपते हुए पूछा। नहीं, ये अंदर से आई है, अर्जुन ने धीरे से कहा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर की अंधेरी गहराई ने मानो उन्हें निगलने की तैयारी कर ली हो। अर्जुन ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। चलो देखते हैं, अर्जुन ने हिम्मत करते हुए कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? पूजा लगभग चीख पड़ी। अगर हम यहाँ आए हैं तो छानबीन करनी ही होगी। डर कर पीछे हटना तो नहीं है ना? अर्जुन ने कहा। चारों ने सहमते हुए उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पार एक लंबा, संकरा गलियारा था। उसके दोनों तरफ दरवाजे थे जो इतने पुराने लग रहे थे मानो किसी हल्के से धक्के से टूट जाएंगे। यहाँ अजीब गंध क्यों आ रही है? तारा ने नाक बंद करते हुए पूछा। शायद यह पुरानी जगह होने की वजह से है, समीर ने जवाब दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। अर्जुन ने दीवारों पर गौर किया। उन पर अजीब अजीब निशान थे, मानो किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। यह जगह ठीक नहीं लग रही, पूजा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई। चारों पलटकर पीछे देखने लगे। दरवाजा जिससे वे अंदर आए थे बंद हो चुका था। यह कैसे बंद हुआ? तारा ने घबराकर कहा। कोई मजाक कर रहा है। यह हवेली पुरानी है, हवा से दरवाजा बंद हुआ होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी। यह हवा नहीं थी,
अर्जुन, पूजा ने धीरे से कहा। उसकी आंखें एक कोने की ओर टिकी हुई थीं। क्या देखा तुमने? समीर ने उससे पूछा। वो एक परछाई थी वहां, पूजा ने कांपते हुए उस कोने की ओर इशारा किया। लेकिन जब अर्जुन ने टॉर्च उस ओर घुमाई, वहां कुछ नहीं था। तुम्हारा दिमाग खेल कर रहा है पूजा, अर्जुन ने कहा। लेकिन सभी जानते थे कि पूजा के चेहरे पर डर असली था। चलो आगे बढ़ते हैं, अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। पूजा ने उसे घूरकर देखा। तुम इसे हल्के में क्यों ले रहे हो? मैंने सच में कुछ देखा था। उसकी आवाज में झुंझलाहट और डर का मिश्रण था। पूजा, अगर हम रुक गए तो और डरावनी चीजें दिमाग में आने लगेंगी। चलो पता करते हैं कि यहाँ क्या है। हो सकता है हमें कुछ नहीं मिलेगा। तारा ने धीरे से अर्जुन के पास जाकर कहा, क्या हमें सच में आगे बढ़ना चाहिए? मेरी छठी इंद्रिय कुछ गलत महसूस कर रही है। हमने पहले ही यह ट्रिप प्लान किया है, अब लौटना बेकार है। बस थोड़ी और हिम्मत करो, अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। चारों गलियारे के बीचों बीच चलने लगे। हर कदम के साथ उनके पैरों के नीचे लकड़ी के फर्श से आती चरमराहट का शोर सन्नाटे को तोड़ता। दीवारों पर लटकी पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे धीरे धीरे विकृत होते लग रहे थे। ये पेंटिंग्स, ये मुझे अजीब लग रही हैं, समीर ने कहा। उसकी आवाज पहली बार गंभीर थी। शायद तुम्हें डर का एहसास हो रहा है, अर्जुन ने मजाक करने की कोशिश की। लेकिन तभी पूजा ने रुकते हुए कहा, तुम सब सुन रहे हो? कोई फुसफुसा रहा है। सन्नाटा। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा, अर्जुन ने कहा। मुझे साफ सुनाई दिया, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो, पूजा ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। तभी उनके पास रखा एक बड़ा फूलदान अचानक नीचे गिर गया। वह जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। यह गिरा कैसे? यहाँ कोई था? तारा ने कांपती आवाज में पूछा। हो सकता है हवा से गिरा हो, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी डगमगा रही थी। यह कोई हवा नहीं थी, पूजा ने कहा। यहाँ कुछ है। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। हम सब यहाँ से साथ चलेंगे, अर्जुन ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, गलियारे के दोनों सिरों से दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गए। अब चारों के बीच एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। ये दरवाजे बंद क्यों हो गए? तारा ने अर्जुन से पूछा। कोई खेल खेल रहा है हमारे साथ, अर्जुन ने कहा। यह सब डराने के लिए किया जा रहा है। हम खुद को डराने नहीं देंगे। लेकिन समीर ने दीवार पर कुछ नोटिस किया। यह निशान पहले यहाँ नहीं थे। दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, पलटकर मत देखना। चारों ने एक साथ दीवार की ओर देखा। उनकी सांसें रुक गईं। किसने लिखा ये? पूजा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। यह किसी का मजाक होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन अब उसके चेहरे की सफेदी बता रही थी कि वह खुद डरा हुआ है। मजाक? कोई हमारा पीछा कर रहा है और हमें धमका रहा है, पूजा चिल्लाई। चुप रहो, हमें शांत रहना होगा, अर्जुन ने सख्ती से कहा। तभी गलियारे के दूसरे कोने से एक धीमी हंसी की आवाज आई। यह आवाज मानो हवा में तैर रही थी, लेकिन बेहद भयानक थी। यह आवाज, यह कहां से आ रही है? तारा ने खुद को अर्जुन के पास खींचते हुए कहा। हम वापस चलें। मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, पूजा लगभग रो पड़ी। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, गलियारे का दूसरा सिरा अंधकार में गायब हो चुका था। अब उनके चारों ओर सिर्फ स्याह अंधेरा था। हम यहाँ फंस गए हैं, समीर ने घबराते हुए कहा। यह जगह हमें बाहर नहीं जाने देगी। ऐसा मत कहो।
कुछ न कुछ रास्ता होगा। अर्जुन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन पूजा ने फिर से फुसफुसाहट सुनी। इस बार आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी। तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, एक धीमी लेकिन कर्कश आवाज ने कहा। पूजा की चीख पूरे गलियारे में गूंज उठी। उसने समीर का हाथ पकड़ लिया और कहा, यहाँ कुछ है। मैंने उसकी आवाज सुनी। यह तुम्हारा वहम है पूजा, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी नजरें बार बार पीछे की ओर उठ रही थीं, जैसे उसे खुद किसी चीज का डर हो। अचानक समीर ने कहा, ठहरो, मैंने कुछ सुना। वे सब सन्नाटे में खड़े हो गए। दूर कहीं अंधेरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई। वह कोई हमारी तरफ आ रहा है, तारा ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक हवा में एक सर्द झोंका आया और समीर जोर से चिल्लाया। कुछ अदृश्य ताकत ने उसे पीछे की ओर खींच लिया। समीर, रुको, अर्जुन ने चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा। लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि समीर गायब हो गया। उसकी चीखें गलियारे में गूंज रही थीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। पूजा रोने लगी। समीर कहाँ गया? हमने उसे खो दिया। यहाँ कुछ है पूजा, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे, अर्जुन ने कहा। नहीं अर्जुन, यह जगह उसे खा गई है। हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। अर्जुन ने दीवार की ओर देखा। वहां खून से एक और संदेश लिखा था, जो वापस गया वह कभी लौटा नहीं। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास की बजाय घबराहट साफ झलक रही थी। कैसे? यहाँ हर दरवाजा बंद हो चुका है। और समीर कहाँ चला गया? पूजा ने लगभग रोते हुए कहा। तारा ने अर्जुन के हाथ को कसकर पकड़ लिया। यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जितना भागेंगे यह जगह उतनी ही हमें घेर लेगी। पूजा घुटनों पर गिर पड़ी। हमें इस जगह में क्यों आना पड़ा? मैंने पहले ही कहा था कि यह गलत है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, अर्जुन चिल्लाया। अगर हम शांत नहीं रहे तो यह जगह हमें भी निगल जाएगी, जैसे समीर को। अचानक दीवारों पर खून के और निशान उभरने लगे। लाल धाराएं फर्श तक बहने लगीं। तारा ने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? दीवारों पर नए शब्द लिखे गए। समीर अब हमारा है। अगला कौन होगा? पूजा चीख पड़ी। यह जगह हमारे साथ खेल रही है। यह जानती है कि हम डरे हुए हैं। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया। हमें इधर उधर भटकने की बजाय एक जगह इकट्ठे रहना चाहिए। हम इस जगह के खेल को जीतने नहीं देंगे। लेकिन हम समीर को कैसे ढूंढेंगे? तारा ने डरते हुए पूछा। अगर हम इस हवेली के केंद्र तक पहुंच सकें तो शायद कोई जवाब मिले। हर डरावनी कहानी में केंद्र में ही सब कुछ छिपा होता है, अर्जुन ने कहा। वे एक दूसरे का सहारा लेते हुए गलियारे में आगे बढ़े। अंधेरा और घना हो गया था। उनके फोन की टॉर्च की रोशनी भी अब मध्यम लग रही थी, मानो उसे भी यह अंधकार निगल रहा हो। तभी पूजा अचानक रुक गई। क्या तुम्हें वह दिखाई दे रहा है? उसने हकलाते हुए कहा। क्या? अर्जुन ने मुड़कर पूछा। वह समीर है, पूजा ने कोने की ओर इशारा किया। वे सब उसी दिशा में देखने लगे। वहां सचमुच समीर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसका चेहरा पीला और भावहीन था। समीर, तुम ठीक हो? अर्जुन ने पुकारा। लेकिन समीर ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। यह समीर नहीं है, तारा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी।
क्या बकवास कर रही हो? यह समीर ही है। पूजा उसकी ओर दौड़ी। रुको पूजा, अर्जुन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। पूजा ने समीर का हाथ पकड़ा और तभी वह अचानक चीख पड़ी। समीर का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं और उसके मुंह से खतरनाक हंसी निकलने लगी। तुम लोग यहां से बच नहीं सकते, वह बड़बड़ाया। पूजा झटके से पीछे हट गई। यह समीर नहीं है, यह कोई और है। समीर का शरीर झटके से हवा में उठा और वह अंधेरे में गायब हो गया। पूजा अब तक हिल रही थी। यह क्या था? क्या वह समीर था? नहीं, अर्जुन ने कहा। यह इस जगह का कोई खेल था। यह हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब हमें और सतर्क रहना होगा। वे तीनों धीमे कदमों से गलियारे में आगे बढ़े। हर कोना अब उन्हें दुश्मन जैसा लगने लगा था। हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। यह जगह खत्म क्यों नहीं होती? तारा ने बुदबुदाया। यह जगह वैसी नहीं है जैसी लगती है, अर्जुन ने कहा। यह एक जाल है। जितना हम डरेंगे, यह उतना ही हमें फंसा लेगी। तभी उन्हें आगे एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा पुराने लोहे से बना था और उस पर अजीब अजीब से प्रतीक उकेरे हुए थे। यह क्या है? तारा ने पूछा। शायद यही रास्ता हमें बाहर ले जाए, अर्जुन ने कहा। या फिर यह हमें और गहरे खींच लेगा, पूजा ने घबराकर कहा। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे एक झटका लगा। यह क्या था? उसने हाथ झटकते हुए कहा। यह जगह हमें रोकने की कोशिश कर रही है, तारा ने कहा। शायद हमें इसे नहीं छूना चाहिए, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अर्जुन ने कहा। वह फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। इस बार दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक बड़ा खाली कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा झूला पड़ा था। झूले के पास एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। यह जगह अजीब है, पूजा ने धीरे से कहा। चलो देखते हैं, अर्जुन ने कहा। जैसे ही वे कमरे में घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर से बंद, तारा चिल्लाई। अचानक झूला अपने आप हिलने लगा। लालटेन की रोशनी तेज और फिर धीमी होने लगी। यह जगह हमें पागल कर देगी, पूजा ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। अर्जुन ने झूले के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झूले को छुआ, एक औरत की तेज चीख कमरे में गूंज उठी। यह आवाज कहां से आ रही है? तारा ने चिल्लाया। यहां से बाहर निकलो, एक कर्कश आवाज गूंजी। पूजा रो पड़ी। हमें यहां से निकलना होगा। यह जगह हमें मार डालेगी। लेकिन दरवाजा बंद है, अर्जुन ने कहा। कमरे में हर चीज अब अपनी जगह से हिलने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। झूला तेजी से हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे झकझोर रही हो। यह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। और अगर यह हमें मारने की कोशिश कर रहा हो, तारा ने कहा। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई उभरने लगी। वह धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसकी शक्ल इंसानों जैसी नहीं थी। पूजा ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या है? परछाई ने अपनी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां उनकी ओर बढ़ाई। कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उनकी सांसें बर्फ की तरह जम रही थीं। हम फंस गए हैं, अर्जुन ने कहा। अंधेरा अब कमरा पूरी तरह निगल चुका था। झूला अपनी चरम सीमा पर हिल रहा था, मानो वह गिरने ही वाला हो। लालटेन की रोशनी टिमटिमाते हुए बुझने के कगार पर थी। पूजा दीवार के पास दुबकी हुई थी। यह परछाई क्या चाहती है?
यह हमें क्यों घूर रही है? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें इसका सामना करना होगा। डर कर भागने का कोई फायदा नहीं है। कैसे सामना करेंगे? तारा ने तीखी आवाज में कहा। यह इंसान नहीं है। यह हमारी सोच से भी परे है। परछाई ने धीरे धीरे अपने आकार को फैलाना शुरू कर दिया। अब यह चारों दीवारों पर चढ़ने लगी थी। कमरे का हर कोना इसकी चपेट में आ रहा था। तभी एक घुटी हुई फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी। यह शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन उनके कानों में किसी दहाड़ की तरह गूंज रहे थे। यह हमें यहां कैद करना चाहती है, अर्जुन ने कहा। तारा ने दरवाजे की ओर देखा। अगर हम उसे फिर से खोल सकें तो। लेकिन अर्जुन ने उसे बीच में रोक दिया। नहीं, यह दरवाजा खुलने के लिए नहीं है। हमें इसका दूसरा रास्ता खोजना होगा। पूजा ने अचानक कहा, वो झूला, शायद उसमें कोई सुराग हो। क्या? एक झूला? तारा ने अविश्वास भरे स्वर में कहा। कुछ तो है, पूजा ने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए कहा। उस झूले के पास ही सब कुछ अजीब हो रहा है। यह सब वहीं से शुरू हुआ। अर्जुन झूले के पास गया। वह अब भी अपने आप हिल रहा था। उसके पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ अलग था। झूले के नीचे की जमीन बाकी फर्श से थोड़ी अलग थी। यहाँ कुछ दबा हुआ है, अर्जुन ने कहा। पूजा और तारा उसके पास आ गए। पूजा ने कांपते हुए पूछा, क्या हम इसे खोद सकते हैं? या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? यह जगह हमें भागने नहीं देगी। लेकिन शायद अगर हम इसका रहस्य सुलझा लें तो हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है, अर्जुन ने जवाब दिया। उन्होंने झूले को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, कमरे में भयानक चीखों की गूंज सुनाई दी। झूला खुद ब खुद हिलने लगा और एक धूल भरी दरार जमीन पर उभरने लगी। यह दरवाजा है, तारा ने कहा। दरार चौड़ी होती गई और नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी। यह नीचे जाने का रास्ता है, अर्जुन ने कहा। नीचे? और गहराई में? पूजा ने डरते हुए कहा। क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? अगर हमें इस जगह से बाहर निकलना है तो हमें यह करना ही होगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। वे तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां पत्थर की बनी थीं और बेहद पुरानी लग रही थीं। हर कदम पर उनकी आवाज पूरे सुरंग में गूंजती थी। यह जगह कितनी गहरी है? तारा ने घबराते हुए पूछा। कोई नहीं जानता, अर्जुन ने कहा। लेकिन हमें चलते रहना होगा। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, हवा और ठंडी होती गई। सीढ़ियों के किनारों पर अजीब सी लिपि पुती लिपियां उकेरी गई थीं। ये निशान क्या हैं? पूजा ने पूछा। शायद इस जगह का इतिहास। लेकिन ये भाषा मुझे समझ नहीं आती, अर्जुन ने कहा। तभी हवा में एक औरत की धीमी सिसकी गूंजने लगी। पूजा ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो आवाज फिर से, उसने डरते हुए कहा। यह हमारी परीक्षा ले रहा है, अर्जुन ने कहा। जैसे ही वे सीढ़ियों के अंत तक पहुंचे, उनके सामने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं और बीच में एक गोल खांचा था। यह दरवाजा भी बंद है, तारा ने निराशा से कहा। लेकिन इसे खोलने के लिए कुछ तो चाहिए, अर्जुन ने कहा। दरवाजे पर एक अजीब सा संदेश लिखा था। पूजा ने कांपते हुए उसे पढ़ा। खून बहाओ, तभी यह रास्ता खुलेगा। लेकिन सावधान, जो बलिदान करेगा उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या मतलब है इसका? तारा ने पूछा। यह कुंजी खून से काम करती है, अर्जुन ने कहा। क्या? हमें अपना खून बहाना होगा? पूजा चौंक गई। यह जगह किसी खेल से कम नहीं है।
लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अर्जुन ने कहा। पूजा ने घबराते हुए अपनी कलाई पर देखा। अगर यह सब हमारे खून से खत्म हो सकता है तो मैं। नहीं, अर्जुन ने उसे रोक दिया। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले सोचते हैं कि और क्या किया जा सकता है। अर्जुन दरवाजे के करीब झुका और उसके उकेरे हुए निशानों को गौर से देखने लगा। पत्थर पर बनी आकृतियों में चीखते हुए चेहरे, टूटे हुए शरीर और किसी अनजान बलि अनुष्ठान के दृश्य दिख रहे थे। यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, अर्जुन ने कहा। यह कोई जादुई मुहर है जिसे खोलने के लिए हमें अपनी कुर्बानी देनी होगी। तारा ने हकलाते हुए पूछा, और अगर हमने इसे नहीं खोला तो शायद हम यहीं बंद रह जाएंगे। यह जगह हमें मार डालेगी, अर्जुन ने धीरे से कहा। पूजा ने घबराकर कहा, हमारा खून बहाना। और अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो? क्या यह सब एक जाल हो सकता है? अर्जुन ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे धीरे अपनी उंगली पर एक छोटा सा घाव कर लिया। खून की एक बूंद उसने उस गोल खांचे में गिराई। तुरंत ही दरवाजा हल्के से कांपने लगा। उसके उकेरे हुए चेहरे अब और ज्यादा जीवित लगने लगे। उनके होंठ फुसफुसाते हुए शब्दों में हिलने लगे, जैसे वे किसी प्राचीन मंत्र का उच्चारण कर रहे हों। यह काम कर रहा है, अर्जुन ने कहा। लेकिन तभी दरवाजे के ऊपर से एक भयानक चीख गूंजने लगी। पत्थर का दरवाजा खुलने की बजाय और भारी हो गया और उसके नीचे से काले धुएं की एक मोटी परत निकलने लगी। यह क्या हो रहा है? पूजा ने चिल्लाते हुए कहा। यह दरवाजा सिर्फ खून नहीं मांगता, यह बलिदान मांगता है, तारा ने धीरे धीरे कहा, जैसे उसे अचानक कुछ समझ आ गया हो। उसी समय उस काले धुएं से एक परछाई उभरने लगी। यह वही परछाई थी जिसे उन्होंने ऊपर देखा था, लेकिन इस बार यह उनसे और भी पास थी। तुम यह दरवाजा खोलने की कोशिश मत करो, परछाई ने एक कर्कश आवाज में कहा। पूजा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी तरह एक और फंसा हुआ व्यक्ति था, लेकिन मैंने इसे खोलने की कोशिश की और अब मैं इसे सदा के लिए इस जगह की पहरेदारी करने के लिए शापित हूँ। क्या तुम हमें बाहर निकाल सकते हो? अर्जुन ने पूछा। परछाई हंसने लगी। यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। जब तक तुम यह दरवाजा खोलोगे नहीं, तुम इस शापित जगह में फंसे रहोगे। लेकिन याद रखो, जो इसे खोलेगा वह कभी वापस नहीं जा पाएगा। मतलब अगर हम इसे खोलें तो हम मर सकते हैं? तारा ने घबराते हुए पूछा। मृत्यु इस दरवाजे का सबसे आसान इनाम है, परछाई ने उत्तर दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो क्या हमें यहीं बैठकर मरने का इंतजार करना चाहिए? चुनाव तुम्हारा है, परछाई ने कहा और धुएं में घुलकर गायब हो गई। पूजा दीवार से टिककर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने यहाँ आने का फैसला ही क्यों किया? यह सब हमारी गलती है। यह वक्त पछताने का नहीं है, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। हमें एक योजना बनानी होगी, तारा ने थकी हुई आवाज में कहा। परछाई ने कहा था कि जो दरवाजा खोलेगा उसे वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसे न खोलें तो भी हम मारे जाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि किसी एक को बलिदान देना होगा? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा। शायद, लेकिन अगर यह हमारी एकमात्र उम्मीद है तो हमें यह करना होगा। मैं इसे खोलूंगा। नहीं, पूजा चिल्लाई। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम तुम्हें खोने नहीं दे सकते। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। मैंने ही इस यात्रा का नेतृत्व किया था। मैं ही तुम सबको यहाँ लाया था। अगर किसी को बलिदान देना होगा तो वह मैं होऊंगा।
नहीं अर्जुन, यह सही नहीं है, तारा ने कहा। अर्जुन ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए एक तेज धार वाली पत्थर की चिप लेकर अपनी हथेली पर गहरा घाव किया। खून की धार सीधी दरवाजे के खांचे में भरने लगी। जैसे ही खून खांचे में भरने लगा, दरवाजे की आकृतियां जलने लगी। एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी, मानो कोई आत्मा दर्द से चिल्ला रही हो। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके पीछे एक गहरा काला अंधेरा था। यह क्या है? पूजा ने कांपते हुए पूछा। शायद यह बाहर जाने का रास्ता है, या फिर मौत का दरवाजा, अर्जुन ने कहा। क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए? तारा ने झिझकते हुए पूछा। कोई और विकल्प है भी नहीं, अर्जुन ने कहा। वे तीनों दरवाजे के करीब गए। अंदर का अंधेरा गहराई में खींचने वाला था। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्हें अपने पैरों के नीचे जमीन का एहसास गायब होता हुआ महसूस हुआ, और फिर वे अंधेरे में गिरने लगे। वे जैसे ही नीचे गिरे, उन्हें लगा कि उनका शरीर हवा में तैर रहा है। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था। न कोई जमीन, न कोई आकाश। हम कहाँ हैं? पूजा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। यह उस दरवाजे के पीछे की दुनिया है, अर्जुन ने कहा। यह शायद इस शापित जगह का असली रूप है। तारा ने चारों ओर देखा। हर दिशा में सिर्फ अंधेरा था, और फिर अचानक दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वो देखो, शायद वह बाहर का रास्ता हो, पूजा ने कहा। चलो उस तरफ चलते हैं, अर्जुन ने कहा। वे रोशनी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह रोशनी एक विशाल झील के बीचों बीच थी। झील का पानी स्याह था और उसमें से अजीब फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। यह पानी, यह ठीक नहीं लग रहा, तारा ने कहा। लेकिन रोशनी तक पहुंचने के लिए हमें इसे पार करना होगा, अर्जुन ने कहा। झील के किनारे खड़े होकर वे तीनों ठिठक गए। पानी के ऊपर हल्की सी भाप उठ रही थी और उसकी सतह बार बार घुमावदार लहरों से हिल रही थी, मानो उसके भीतर कुछ जीवित हो। अर्जुन ने झील के बीचों बीच स्थित रोशनी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रोशनी हमें बाहर का रास्ता दिखा सकती है, पर इस झील को पार किए बिना कोई रास्ता नहीं है। पर इस झील में कुछ तो है, तारा ने भयभीत स्वर में कहा। पानी की आवाजें, ये लहरें, यह कोई सामान्य झील नहीं है। पूजा ने अपने चारों ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, शायद हमें कोई और रास्ता खोजना चाहिए। लेकिन तभी झील के पानी से एक घुटी हुई सिसकी सुनाई दी। यह आवाज उनके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अर्जुन ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, यह झील जिंदा है। शायद यह हमें रोकने की कोशिश कर रही है। क्या हम किसी और रास्ते का इंतजार कर सकते हैं? या फिर, तारा ने धीरे से कहा। कोई और रास्ता नहीं है, अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया। अगर हमें बचना है तो हमें इस डर का सामना करना होगा। झील पार करनी ही होगी। अर्जुन ने अपने बैग से एक मोटा रस्सीनुमा कपड़ा निकाला और उसे खुद के कमर पर बांध लिया। उसने एक छड़ी को पानी में हल्के से डुबोकर देखा। पानी ठंडा नहीं था, बल्कि अजीब गर्म और चिपचिपा लग रहा था। तुम दोनों मेरे पीछे पीछे चलना, हम धीरे धीरे पार करेंगे, अर्जुन ने कहा। अगर कुछ हुआ तो, पूजा ने चिंतित होकर पूछा। तो हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। यह समय डरने का नहीं है, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने सावधानी से झील में कदम रखा। जैसे ही उनके पैर पानी में डूबे, उन्हें महसूस हुआ कि यह पानी नहीं, बल्कि कोई अजीब तरल पदार्थ है। यह उनकी त्वचा को जकड़ने और खींचने की कोशिश कर रहा था। यह पानी हमें खींचने की कोशिश कर रहा है, पूजा ने घबराते हुए चिल्लाया। शांत रहो, अर्जुन ने कहा।
यह बस हमारा डर है। इससे बाहर निकलने के लिए हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पानी के अंदर से अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। यह कौन है? क्या ये आत्माएं हैं? तारा ने कांपती आवाज में पूछा। शायद ये वही लोग हैं जो पहले इस झील को पार करने की कोशिश में असफल रहे, अर्जुन ने कहा। पूजा ने एक आकृति को उनकी ओर बढ़ते हुए देखा और चिल्लाई, वो मेरी तरफ आ रही है। अर्जुन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। इनसे डरो मत, ये सिर्फ भ्रम हैं। ये तुम्हारे डर का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन जैसे ही वे झील के बीच में पहुंचे, पानी अचानक तेज गति से हिलने लगा। लहरें ऊंची उठने लगीं और उनके चारों ओर घूमने लगीं। झील के भीतर से एक गहरी, डरावनी आवाज गूंजी। कौन हो तुम? और मेरी सीमा को पार करने की हिम्मत कैसे की? पानी से एक विशालकाय परछाई उभर आई। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी आकृति किसी विशालकाय जीव जैसी थी। हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमें बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, अर्जुन ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए कहा। यह झील मेरी है। कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाता, परछाई ने गरजते हुए कहा। हम यहाँ से जाने का तरीका ढूंढेंगे, तारा ने कहा। तो फिर बलिदान के लिए तैयार हो जाओ, परछाई ने कहा और झील के पानी को चारों ओर से उन्हें घेरने के लिए उठाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपने दिमाग में तेजी से सोचते हुए कहा, यह हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें इसका डर नहीं मानना चाहिए। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा और इसे हराना होगा। तारा और पूजा ने अर्जुन की बात समझते हुए उसका हाथ पकड़ा। हम साथ हैं। हम इससे लड़ेंगे। परछाई जोर से चीखने लगी, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं तुम्हारे डर से ताकत लेती हूँ। तुम हमारी कमजोरी हो सकती हो, लेकिन हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है, अर्जुन ने गरजते हुए कहा। उन्होंने अपने भीतर की हिम्मत को इकट्ठा किया और पानी में पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगे। परछाई ने उन्हें रोकने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन उनके विश्वास के सामने वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कुछ ही पलों में वे झील के बीचों बीच स्थित रोशनी के पास पहुंच गए। रोशनी अब और भी तेज हो गई थी, मानो उन्हें बुला रही हो। हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, पूजा ने खुशी से कहा। लेकिन तभी परछाई ने एक आखिरी हमला किया। उसने अर्जुन को पानी में खींचने की कोशिश की। नहीं, तारा और पूजा ने एक साथ चिल्लाया और अर्जुन को पकड़ लिया। उन्होंने पूरी ताकत से उसे खींचा और आखिरकार वे रोशनी तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने रोशनी को छुआ, झील की परछाई एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। पानी शांत हो गया और उनके चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। वे अब एक उजले कमरे में थे। वहां पर एक दरवाजा था जो बाहर की ओर खुलता दिख रहा था। क्या यह बाहर जाने का रास्ता है? तारा ने धीरे से पूछा। शायद, लेकिन हमें इसे खोलकर देखना होगा, अर्जुन ने कहा। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर ताजगी भरी हवा का झोंका आया। लेकिन क्या यह वाकई बाहर की दुनिया थी या किसी और डरावने रहस्य की शुरुआत? दरवाजे के बाहर का दृश्य चकाचौंध कर देने वाला था। खुला आसमान, सूरज की चमचमाती रोशनी और चारों ओर फैला हरियाली का अनंत विस्तार। तारा, पूजा और अर्जुन ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे वे आखिरकार इस खतरनाक जगह से बाहर आ गए हों। हम बच गए, पूजा ने अपनी आवाज में हल्का कंपन महसूस करते हुए कहा। हाँ, लेकिन यह इतना आसान कैसे हो सकता है? अर्जुन ने संदेह भरे स्वर में कहा।
क्या तुम सच में चाहते हो कि यह और कठिन हो? तारा ने थकी हंसी के साथ जवाब दिया। वे तीनों धीरे धीरे उस खुले मैदान में आगे बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर खुशी की एक हल्की झलक थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी बेचैनी अर्जुन को महसूस होने लगी। तुम दोनों को भी कुछ अजीब लग रहा है? अर्जुन ने पूछा। तारा ने इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य दिख रहा है, मगर यह शांति असली नहीं लग रही। पूजा ने एक पल रुककर कहा, हम शायद डर के कारण सब पर शक कर रहे हैं। हमें बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम और बढ़ाए, अर्जुन ने देखा कि मैदान का एक हिस्सा धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। सूरज की रोशनी कम होने लगी और हरियाली की जगह धूसर मिट्टी ने ले ली। यह जगह बदल रही है, अर्जुन ने जोर से कहा। तारा ने पलटकर देखा। यह कैसे संभव है? अभी तो सब ठीक था। पूजा के चेहरे पर डर उभर आया। क्या यह भी उस शाप का हिस्सा है? अचानक चारों ओर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैदान में खड़ी घास की पत्तियां सूखने लगीं और उनकी जगह डरावने मुड़े हुए काले पेड़ उगने लगे। यह सब झूठ था, अर्जुन ने धीरे से कहा। यह हमारी परीक्षा का अगला हिस्सा है। हम अभी भी उस शापित दुनिया में हैं। तो क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? तारा ने निराश होकर पूछा। हमें इसे तोड़ना होगा। हमें यह साबित करना होगा कि हम डर के सामने झुकने वाले नहीं हैं, अर्जुन ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जाओगे। तुम्हारी आत्माएं अब हमारी हैं। यह तुम्हारी सजा है। पूजा ने डरते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? यह हमें डराने की कोशिश कर रही हैं, अर्जुन ने कहा। ध्यान मत दो, चलते रहो। लेकिन तभी एक चीख गूंजी, इतनी जोरदार कि उनका दिल दहल गया। उनके सामने मिट्टी से एक आकृति उभरने लगी। यह एक लंबी विकृत छाया थी, जिसके हाथ लंबे और डरावने थे। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, वह आकृति बोली। उसकी आवाज गूंजती हुई और कर्कश थी। हम इस शाप को तोड़ेंगे, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। यह शाप तोड़ने का तुम्हारा सपना तुम्हें मार डालेगा, आकृति ने हंसते हुए कहा। अकस्मात आकृति ने अपनी भुजाएं फैलाकर उनके चारों ओर एक गोल घेरे जैसा बना दिया। उस घेरे के अंदर की जमीन दरकने लगी और उनमें से भूतिया आकृतियां निकलने लगीं। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, आकृति ने कहा, या तुम यहाँ सदा के लिए फंसे रहोगे। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यही रास्ता है तो हम तैयार हैं, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। उसने तारा और पूजा की ओर देखा। हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। ये चीजें हमें डराकर कमजोर करना चाहती हैं, लेकिन हमारी हिम्मत ही इन्हें हराएगी। और अगर हम विफल हो गए तो? पूजा ने धीमे स्वर में पूछा। तो हम कोशिश करते हुए मरेंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, अर्जुन ने कहा। आकृति ने उनकी बात सुनकर भयानक हंसी में गूंजते हुए कहा, तो फिर खेल शुरू करें। उनके चारों ओर की जमीन घुलने लगी। तारा, अर्जुन और पूजा तीन अलग अलग दिशाओं में खींचे जाने लगे। हर किसी के सामने एक अलग डर खड़ा हो गया। अर्जुन ने अपने सामने अपनी मां को देखा। वह जमीन पर बैठी थी और उसका शरीर खून से लथपथ था। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उसकी मां ने कहा। तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। यह सच नहीं है।
मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। यह मेरा डर है, यह हकीकत नहीं। तारा ने अपने भाई को देखा जो एक गहरी खाई में गिरा हुआ था। वह चिल्ला रहा था, तारा मुझे बचा लो, यह मेरा सबसे बड़ा डर है। लेकिन यह हकीकत नहीं है। मुझे अपने डर को हराना होगा, तारा ने खुद से कहा। पूजा ने खुद को अंधेरे में अकेला पाया। चारों ओर से आवाजें आ रही थीं, तुम कभी भी अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाओगी, तुम हमेशा अकेली रहोगी। नहीं, यह झूठ है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। यह सब भ्रम है, पूजा ने खुद को संभालते हुए कहा। तीनों ने एक साथ चिल्लाया, हम इन डरावनी चीजों से नहीं डरेंगे। जैसे ही उन्होंने अपने डर का सामना किया, आकृतियां गायब होने लगीं। उनकी जगह मैदान फिर से हरा भरा हो गया। आकृति ने हताश होकर कहा, तुमने यह दौर पार कर लिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अर्जुन, तारा और पूजा अब एक बड़ी सी खुली जगह पर खड़े थे। चारों तरफ घना अंधकार था और बीच में एक विशालकाय दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर अजीब से चिन्ह उकेरे गए थे जो रहस्यमय और प्राचीन लग रहे थे। यह आखिरी रास्ता होना चाहिए, अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। लेकिन इसे खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? पूजा ने पूछा। यह दरवाजा हमारे साहस और बलिदान की आखिरी परीक्षा लेगा, तारा ने दरवाजे के चिन्हों को गौर से देखते हुए कहा। तभी एक गूंजती हुई आवाज उनके चारों ओर फैल गई। तुम तीनों ने अब तक की सारी परीक्षाएं पार कर ली हैं, लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को उजागर करना होगा। जो झूठा साबित होगा वह इस शाप का हिस्सा बन जाएगा। सच्चाई? यह कैसी परीक्षा है? पूजा ने घबराते हुए कहा। हमने अब तक डर का सामना किया है, हमें अपनी अंतरात्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के करीब कदम बढ़ाए, 3 चमकती हुई रोशनी उनके सामने प्रकट हुई। हर रोशनी एक अलग दुनिया में बदल गई और तीनों को खींच लिया गया। अर्जुन खुद को एक छोटे से कमरे में खड़ा हुआ पाया। कमरे के बीचों बीच उसकी मां की तस्वीर रखी हुई थी। अचानक तस्वीर से उसकी मां की आवाज गूंजी, तुमने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुम आज भी खुद को दोष देते हो। यह दर्द तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तस्वीर के सामने झुकते हुए कहा, माँ, मुझे माफ करना। मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे जाने का दर्द आज तक सह नहीं पाया। जैसे ही उसने यह कहा, तस्वीर की आवाज नरम पड़ गई। तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी, बेटा। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी आत्मा में एक अजीब हल्कापन महसूस किया। वह कमरे से बाहर निकल गया। तारा खुद को अपने पुराने घर में खड़ी हुई पाई। उसके भाई की परछाई सामने आई और बोली, तारा, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम मुझे बचा सकती थी। तारा का दिल टूट गया। उसने कहा, भैया, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को हर दिन इस गिल्ट में जीने दिया। मैं आज तुम्हें याद करती हूँ और हर पल महसूस करती हूँ कि तुम्हारा जाना मेरी गलती थी। तभी परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तारा, मेरा समय पूरा हो गया था। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। अपने दिल का बोझ हल्का करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तारा ने अपने भाई की परछाई को गले लगाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, परछाई गायब हो गई और तारा उस जगह से बाहर निकल आई। पूजा ने खुद को एक विशाल अंधेरे कमरे में अकेला पाया। चारों ओर से आवाजें गूंज रही थीं। तुम हमेशा अकेली रहोगी,
कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें छोड़ देंगे। पूजा ने पहले घबराने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, यह सच नहीं है। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, वे हमेशा मेरा सहारा बने हैं। मैं खुद को इस डर से जकड़ने नहीं दूंगी। जैसे ही उसने अपने दिल की सच्चाई स्वीकार की, अंधेरा गायब हो गया और पूजा उस अंधेरे से बाहर निकल आई। तीनों ने अपनी अपनी सच्चाई का सामना किया और फिर वापस उस विशाल दरवाजे के सामने आ खड़े हुए। दरवाजा अब धीरे धीरे चमकने लगा। अचानक वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने अपनी सच्चाई स्वीकार की, अब तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, यह अनुभव तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। यह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया और उनके सामने एक उजला रास्ता प्रकट हुआ। तीनों जब दरवाजे से बाहर निकले तो उन्होंने खुद को उसी जंगल के किनारे पाया जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। सूरज उग रहा था और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। क्या यह सब एक सपना था? तारा ने चारों ओर देखते हुए कहा। नहीं, अर्जुन ने कहा, यह सब सच था। हमने उस डरावनी दुनिया को पार किया और अब हम आजाद हैं। पूजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन वह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। वह हमें सिखाने आया था कि डर का सामना कैसे करना है। तीनों ने अपने साइकिल उठाए और जंगल से बाहर की ओर बढ़ने लगे। वे जानते थे कि यह यात्रा सिर्फ एक शापित जगह से बचने की नहीं थी, बल्कि खुद को जानने और अपने डर पर विजय पाने की थी। जैसे ही वे सूरज की ओर बढ़ते गए, उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद और ताकत भर गई। यह कहानी सिर्फ डरावनी घटनाओं की नहीं थी, बल्कि यह थी इंसानी जज्बे, आत्मविश्वास और खुद से सामना करने की। अर्जुन, तारा और पूजा ने न सिर्फ भौतिक खतरों को हराया, बल्कि अपने भीतर के डर और अपराध बोध को भी खत्म किया। यह अनुभव उनके जीवन का हिस्सा बन गया और उन्होंने सीखा कि सच्चा साहस डर का सामना करने में है, न कि उससे भागने में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।